नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आस वस, श्वास श्वास परवास। पाशु करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तो तुति सरवर में सदा, होवे मम अवगा। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 मूलयक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजिक स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के। परम पूजिक स्वट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज के। 3,9 करोड़ मानिराजों की जय बोलो। परम तपस्वी मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, अनेक प्रकार के विधानों की रचना की गई। उसमें सिद्ध चक्र जो विधान है वह सर्वोपरि है। सभी विधानों का इसको राजा कहा जाता है। पूजा तो आप लोग प्रतिदिन करते हैं और कितनी जल्दी आपकी पूजा हो जाती है। पेट पूजा तो बहुत आराम से होती है, लेकिन भगवान की पूजा कब हो जाती है पता नहीं चलता। आपको पहले दिन बताया था कि 6 ऐसी ये चीजें हैं जो दुख को जड़ से समाप्त करने वाली है। उसमें एक अरहंत भगवान की पूजा भी है। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा समय हो वैसी दो खोल। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये समय अब आपको पाप करने का समय नहीं है। ये आष्टानिक पर्व चल रहे हैं और आगम में आप लोगों के लिए आज्ञा दी गई कि इन 8 दिनों में सारे पापों का त्याग करके, ये धन कमाने का समय नहीं है, ये धर्म कमाने का समय। ये अवसर आपके जीवन में आया है, इसको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर निकल जाएगा। एक व्यक्ति ने मंदिर के सामने, मंदिर तो विशाल बनवाया, और विशाल मंदिर बनवाने के बाद एक ऐसा चित्र बनवाया जो लोग देखते तो हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। कैसा चित्र है वो? मनुष्य का चित्र है।
लेकिन उसका सिर जो है बालों से ढका हुआ है और पंख लगे हुए हैं। अब पहचान आप लोगों को करना है। कैसे करोगे? किसका चित्र है? आप ही बताओ महाराज। वह चित्र लोगों ने पहचान नहीं कर पाई। सेठ जी ने उसी चित्रकार को बुलाया और पूछा कि ये किसका चित्र है? चित्रकार कहता है ये अवसर का चित्र है। अवसर जब आता है दबे पांव आता है, और अवसर जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है। जिसको इस अवसर की पहचान होती है वह अवसर का लाभ उठा लेता है, और जिसकी पहचान नहीं होती अवसर निकल जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि दान कर ले, पूजा कर ले, मोह माया धोखा है। मोह माया धोखा है, अच्छा मौका है। क्योंकि जीवन में धोखे तो कई बार आते हैं, लेकिन मौके तो कभी कभार आते हैं। बचपन में जब पढ़ते थे उस समय एक नीति श्लोक पढ़ा था, शैले शैले न माणिक्यम मौकितम न गजे गजे साधवो नाही सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं पाए जाते, प्रत्येक गज में गज मोती नहीं पाए जाते, प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते। उसी प्रकार प्रत्येक नगर में ऐसे निर्ग्रंथ संत नहीं पाए जाते। बिरले ही होते हैं जिनका पुण्य खींच करके ले आता है। ऐसा सु अवसर आप लोगों को मिला है। 3 दिन तो निकल गए, आज तीसरा दिन है। चौथे दिन से आप लोगों ने कमर कस ली है कि नहीं, ये अवसर हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि कहा गया है सिद्ध चक्र की महिमा कि गुणत क्रम से यह फल देने वाला होता है। कितने गुना देता है ये तो आपका है, आपने बना लिया। लेकिन हमने इसके बारे में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन तो वह 3.5 करोड़ गुणा फल देने वाला है। इन लोगों को जल्दी समझ में आ गई कि कम से कम चतुर्दशी का और पूर्णिमा का दिन तो 10वीं 11स 12स भी मिलेगी और 13स भी मिलेगी। ये अवसर आप लोगों को मिला है तो अब इससे वंचित नहीं रह जाओ और अपने जीवन में कुछ ऐसा संचय कर लो जो अपने आप में अतिशयकारी हो, सातिशय हो। जैसे भावों के साथ करते हैं वैसे ही उसका फल भी मिलता है। छोटे रूप में करते हैं तो छोटा फल मिलता है, मध्यम रूप में करते हैं तो मध्यम फल मिलता है, और अगर उत्कृष्ट भावों से करते हैं तो उत्कृष्ट फल बताया है। जैसा समय 10 मिनट की पूजा करोगे तो वैसा फल मिलेगा, और अगर आप 2 घंटे की करोगे तो वैसा फल मिलेगा, और अगर 10 घंटे की करोगे वैसा फल मिलेगा। जिस प्रकार से आप लोग जो है ना
दुकान खोलते हैं, कितने समय के लिए खोलते हैं? 10 मिनट के लिए कोई दुकान खोलता है क्या? नहीं खोलता। ये कह रहे हैं बंद करने की इच्छा नहीं होती महाराज। बीना है और व्यापार का ये विशिष्ट केंद्र है, चारों तरफ से लोग आते रहते। लेकिन आचार्य भगवंत ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। खो गुण में खो सको, खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। ये आपके जो धन में आप अपना समय दे रहे हो, धन कमाने में लगे हुए हो, आचार्य भगवंतों ने विस्तार से वर्णन किया कि यह संसारी प्राणी पुत्र के निमित्त से, मित्र के निमित्त से, कलत्र के निमित्त से, कुटुंब परिवार के निमित्त से अर्थ को अर्जन करता रहता है और निरंतर पाप का संचय करके संसार के पंच परावर्तन को करता रहता है। बस अनादिकाल से 9 ग्रह आपके होते हैं हाथ में, और उनमें कोई ग्रह इधर उधर हो जाए तो आपको परेशानी आती है और जल्दी से जल्दी उसका इलाज ढूंढने लगते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये 9 ग्रह होते हैं और इन 9 ग्रह में कुछ खतरनाक ग्रह भी होते हैं, लेकिन ये इतने खतरनाक नहीं होते जितना 10वां ग्रह है वह है परिग्रह। इसके बारे में किसी को चिंता नहीं होती और वह खतरा भी नहीं मानता, बड़े आनंद के साथ अर्जन करता है और आनंदित होता है। इसके लिए आचार्य भगवंतों ने रौद्र ध्यान कहा। क्या कहा? आर्त ध्यान उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक रौद्र ध्यान होता है। और रौद्र ध्यान क्या है? परिग्रह में आनंद मनाना, परिग्रह में आनंद मनाना, आनंदित हिसाब किताब घंटों, इस प्रकार से मन एकाग्र हो जाता है और वह रौद्र ध्यान हो जाता है और रौद्र ध्यान दुर्गति के लिए कारण हो जाता है। लेकिन समझदार विवेकी पुरुष इस सब इनके बीच में रहते हुए भी वह कहता है ये सब कुछ मेरा, ऐसे भी तो जिया जा सकता है, ये सब मेरा है मेरा है, ऐसी भावना के साथ जीते हो तो दुर्गति में जाते। और इन सब के बीच में रहते हुए भी यह परिग्रह पाप है। जल्दी से जल्दी इससे मुझे पीछा छुड़ाना है और मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की अगर भावना के साथ आप सब लोग अगर चिंतन करते हो तो वहीं पर हो, वहीं परिग्रह है, वहीं मकान है, दुकान है, सब कुछ है। लेकिन दुकान में बैठ कर के भी आप धर्म ध्यान कर सकते हो, पुण्य संचय कर सकते हो और संसार शरीर भोगों में आसक्त नहीं होगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस मन को धोना बहुत दुर्लभ है। तन को तो प्रतिदिन धोते रहते हैं, स्नान हमारा होता रहता है, कितनी बार होता है, तन को धोते रहते हैं, लेकिन मन को धोना बहुत दुर्लभ है। मन किन से धुलता है? तो कहते हैं व्रतों के माध्यम से मन धुलता है, शील के माध्यम से मन धुलता है, तप के माध्यम से मन धुलता है, दान के माध्यम से मन धुलता है, संयम के माध्यम से मन धुलता है और भगवान की भक्ति पूजा जाप आदि करने से, मंत्रों का
उच्चारण करने से, मंत्रों का ध्यान करने से यह मन धुलता है। तन को धोना व्यर्थ। महाराज बैठे हुए हैं, कितनी बार स्नान करते हैं बताओ। कोई एक व्यक्ति आया, अजैन था, आचार्य भगवंत के पास आया। आचार्य श्री की वह दिव्य काया को देख करके वह कहता है, महाराज आप कौन सी साबुन से स्नान करते हो? तो आचार्य भगवंत ने कहा कि तुम तो एक ही बार स्नान करते हो, मैं तो 2 बार करता हूं। 2 बार करते हैं, कौन सी साबुन से करते हैं? तो दिन में तो मैं सनलाइट से करता हूं और रात्रि में मून लाइट से करता हूं। समझ में आई आप लोगों को? दिन में मेरे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं और रात्रि में चंद्रमा की किरणें पड़ती रहती हैं। ये तो बाहरी चीज है, लेकिन आचार्य भगवंत साधु परमेष्ठी निरंतर मंत्र स्नान से अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करते रहते हैं। यही आत्मा को पवित्र करने के उपाय हैं और ऐसा सुअवसर आप लोगों के जीवन में आ गया है कि यह धन जो है, जिसको हम अपना मान के चल रहे हैं, ये तुम्हारा है ही नहीं। एक साधु महाराज आए और कहा, मैं उसी के यहाँ अपन भोजन पान करूंगा जो अपना सही सही धन बताएगा। सब लोग आए, अपने अपने धन बताए। नहीं, एक आया और कहा कि मेरे पास बस इतना धन है। साधु कहता है, इतना धन है, लेकिन तुम्हारे शरीर पे तो ऐसे आभूषण हैं जो लाखों के हैं। हाँ महाराज, हमारे पास इतना ही धन है। कैसे? तो उसने कहा, मैंने इतना ही अपने जीवन में दान किया है, त्याग किया है। और जो दान किया है, त्याग किया है, वही अपना है। अपना अपना हिसाब किताब आप लोग लगा लेना, क्योंकि इतने बड़े बड़े धनाढ्य लोग हो चुके हैं। बोलो कौन अपने साथ में लेकर के गया है? नहीं गया। कोई तो गया होगा कि वह अपना पूरा धन नहीं देते। कहते हैं कि सब यही छोड़ करके चले जाते हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते। खाल मिली थी यही, मिट्टी में मिली खाली जाता हो। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसे ऐसे उपाय बनाए कि भली खाली आए हो, लेकिन यहाँ से भरे हो करके जा सकते। और यहाँ से जब जाओगे तो अपना पूरा का पूरा धन साथ में लेकर के जा सकते हो। बताओ कौन लेकर के जाना चाहता है अपना पूरा का पूरा धन? है? ऐसे उपाय हैं हमारे पास कि पूरा का पूरा धन अपने साथ लेकर के जा सकते हो। बोलो, चाहते हो ऐसा उपाय? बता दें क्या? कौन अपना धन पूरा लेकर के जाता है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा, जो मरने के पहले अपना पूरा धन का त्याग कर देता है, सप्त स्थानों में वह दान कर देता है, उसका धन पूरा का पूरा उसके साथ जाता है। कितना जाता है? जितना जाता है उतना ही नहीं, जाते जाते वह कितना गुना हो जाता है। नीतिकारों ने कहा कि अगर आप अपने धन को अगर बैंक में जमा कर देते हैं फिक्स
कितने वर्ष के लिए? जब दूना हो जाए 7.5 साल 10 साल तक वह रख दिया तो कितना होगा? दुगना होगा। और अगर कुशल व्यापारी है और व्यापार में लगा दे तो वह कितना कर लेगा? 7 साल में चौगुना कर लेगा और ज़्यादा भी कर लेगा। योग्यता होना चाहिए, योग्यता के साथ साथ उसका पुण्य भी होना चाहिए। और अगर कोई किसान है, अच्छा किसान है, और उस धन को भूमि में बो दे तो कितना कर लेगा? पहले 100 गुना निकलता था, धीरे धीरे पुण्य घटता चला जा रहा है, लोभ बढ़ता चला जा रहा है। पृथ्वी अब 10-20 गुना ही देती है, तो 10-20 गुना कर सकता है। लेकिन अगर वही धन अगर धर्मायतनों में लगा दे, धर्म के लिए खर्च कर दे तो कितना गुना मिलेगा? बता सकते हैं कितना गुना मिलेगा? तो नीतिकारों ने कहा वह अनंत गुणा फल देने वाला होता है, जिसका कोई अंत नहीं, हिसाब किताब नहीं लगा सकते। ऐसा यह धर्मायतनों के लिए, धर्म के लिए हम खर्च करते हैं। यहाँ से वह जाता है, वहाँ जाकर के इतना मिलता है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते। यहाँ से गए और जाकर के स्वर्ग में महारिद्धिधारी देव बन गए, और वहाँ विमान जो है कितना लंबा चौड़ा है? एक इंद्रक विमान जो है 45 लाख योजन का है। और किसका बना हुआ है? स्वर्ण का बना हुआ है। उसमें रत्न जड़े हुए हैं, और वहाँ देवी देवताओं की कोई संख्या नहीं, असंख्यात देवी देवता वहाँ पर है। और जाकर के वहाँ के इंद्र बन गए, स्वामी बन गए। अब बताओ, यहाँ से लगाओ उसका हिसाब किताब, कोई नहीं लगा सकते। ऐसा वैभव इस धर्म की महिमा का है। इसलिए हे भव्यात्माओं, अनादिकाल से हम सब कुछ जोड़ते आए हैं, लेकिन इन अवसरों पर जो अपना धन लगा देता है, उस धन का ही महत्व होता है। दानम जो होता है वह प्रिय वचनों के साथ, उदारता के साथ और उत्साह के साथ जो दिया जाता है, और धन वित्त वही है जो त्याग से सहित है। इसलिए हे भव्यात्माओं, अच्छी तरह से आज पर महापात्रों का चयन करने के लिए यहाँ बैठे हो, और पहले से ही देवेंद्र तैयार हो गए हैं, और अब उनमें भी, देवेंद्रों में भी महा इंद्र बनने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। समय ज़्यादा उपदेश देने का नहीं है, संक्षेप में सभी लोग समझदार हैं। खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। और ये आप लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, अरे यहाँ दे रहे, हमारा जा रहा है, कम हो रहा है। बोलो, 5 साल पहले, 4 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, और आप लोगों ने उदारता के साथ मंदिर के लिए, यहाँ की नींव के लिए भी और ऊपर के लिए भी दान किया था। बोलो, उस समय से कितने गरीब हो गए हैं? हो गए क्या? नहीं, इससे ज़्यादा और देने की क्षमता आपके अंदर आ गई, और किया भी है आप लोगों ने। उससे पहले जब महाराज आए थे, पूज्य सागर जी आए थे, फिर उसके बाद प्रयोग सागर, पवित्र सागर जी आए थे, उस समय कैसा पुण्य बड़ा था, और फिर हमारे आने के बाद कैसे भाव हो गए, वह करोड़ों में भाव हो गए लोगों के। और उसके बाद फिर आते गए महाराज, पुण्य कम हो रहा है क्या? नहीं, इसको समझो। ये जैसे कुएं से पानी निकालते हैं और कुआं
ज्यों का त्यों पूर्ण हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा दान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से धन में वृद्धि होती है, कमी कभी आने वाली नहीं। इस वृद्धि को करते चले जाओ और पाप की वृद्धि रुकती है। दान तो हम कितना करते हैं, बट के बीज के बराबर करते हैं। कहा है बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम। अगर बनिया प्रसन्न हो जाए, व्यापारी प्रसन्न हो जाए तो क्या देगा बताओ? रुपया पैसा के अलावा क्या देगा? लाख करोड़ रुपया देगा। लेकिन अगर राजा हो, राजा प्रसन्नम गज भूमि, आधा राज्य ले लो, इतने हाथी इतने घोड़े। एक हाथी भी मुश्किल है लेना, खरीदना, खिलाना, और जहाँ 84 लाख हाथी हो और एक से बढ़कर एक हो, क्या होगा? तो कहते हैं बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम, राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, और गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। मुक्ति तभी मिल सकती है जब गुरु प्रसन्न हो जाए। और जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हुए, आज जाकर के सिद्धालय में विराजमान हैं और आगे जाने वाले हैं, तैयारी सबकी चल रही है। ऐसे इन पात्रों के लिए आप लोग अच्छी तरह से मन बना करके, उदारता के साथ, उत्कृष्टता के साथ, हमने कल कहा था परसों कि एक कार्य और एक कारण है और कार्य अनेक होने वाले हैं, जिसके साथ आप महापात्र करके महायश प्राप्त करेंगे और दुर्गति का नाश करेंगे, दारिद्र्य का नाश करेंगे। ऐसे सूत्र दिए कि दानम दुर्गति नाशनम, दानम दारिद्र्य नाशनम, दानम यश कीर्ति प्रदानम, दानम भुक्ति मुक्ति प्रदानम, दानम शत्रुता नाशनम। अनेक प्रकार के सूत्र दिए। इनके माध्यम से आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सब हमारे लिए उत्थान के लिए कारण है। थोड़ा सा संतोष अपने जीवन में आ जाए, थोड़ा सा लोभ कम हो जाए, फिर कहना क्या है। आपका जो भी धन है उसके कितने हिस्से करना चाहिए? बंटवारा कर दें उसके 4 हिस्से करना चाहिए। कितना? 4। 25% तो अपने माता पिता पर खर्च करना चाहिए, 25% जो अपनी संतान है उसके लिए खर्च करना चाहिए, और 25% अपने लिए खर्च करना चाहिए। लेकिन 25% पानी में डाल लेना चाहिए। महाराज कैसी बात कर रहे हैं? पानी में डालने का अर्थ दान करना चाहिए। अगर वो अपने संसार कार्यों में लगा लिया, अपने में लगा लिया, तो कभी आपके पाप धुलने वाले नहीं। लेकिन अगर वह 25% आपने अपना नहीं माना, ये अपना नहीं, इनको तो हमें दान देना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं आप ऐसा कह रहे हो अपना नहीं, वही तुम्हारा है, वही तुम्हारा है, तुम्हारे साथ। तुम दुनिया में कहीं मरने के बाद चले जाना, वह सारा का सारा उपस्थित हो जाएगा और उससे कई गुना उपस्थित होगा। जंगल में भी मंगल हो जाएगा, समुद्र में भी सिंहासन लग जाएगा, पर्वत पर भी देव आकर के पूजा कर देंगे। ऐसी महिमा इसकी बताई गई है। तो यहाँ पर इस विधान के माध्यम से दान और पूजा दोनों चीज़ें जुड़ती हैं। तो दान पूजा के साथ साथ संयम भी जुड़ता है, शील का भी पालन होता है, और एक तरह से तप भी आपका हो जाता है। 1-2 घंटे 4 घंटे खड़े होकर के भगवान की भक्ति पूजा करोगे, वह काय क्लेश नाम का तप
उतने समय के लिए भोजन पानी का त्याग रहता है, वह तप हो जाता है। सभी प्रकार की ये चीज़ें प्रदान करने वाले हैं। इसलिए अच्छी तरह से धर्म के लिए समर्पित होना, ये किसी को हम दे नहीं रहे हैं, ये सही मायने में हम जमा कर रहे हैं। बैंक में जमा करेंगे तो बता दिया कि दूना होगा, लेकिन अगर इधर जमा हो गया तो वह चक्रवर्ती ब्याज फिर भी लगा लेते हैं लोग, लेकिन इसका ब्याज कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि अनंत गुणा फल देता है। इसलिए धर्म क्या कहता है कि एक बार मेरे द्वार पर आके तो देख, एक बार मेरे द्वार पर आके तो देख, तुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ द्वार ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए मरण करके तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए, एक बार मेरी प्रतिमा विराजमान करके तो देख, तुझे सिद्धालय में विराजमान ना कर दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए चिन्हालय बना के तो देख, तेरे लिए स्वर्गों के विमान ना खोल दूं तो कहना। ऐसी महिमा जिन धर्म की है, दान पूजा की है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अच्छी तरह से मन बना करके ये कार्य को आगे बढ़ाना है। अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और